हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एंगुलर मटेरियल के बैजेस। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं एक क्विक लुक कि आज इस वीडियो में हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। तो ये है एंगुलर मटेरियल के बैजेस। ये जो आप देख रहे हैं एक बबल, इसके अंदर आपको एक फोर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इनको कहते हैं बैजेस। इनका यूज हम ज्यादातर नोटिफिकेशन वगैरह में करते हैं। जैसे आप कई सारी साइट में ऊपर देखते हैं कि एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है, उसमें जितने नोटिफिकेशन आए होते हैं वो सारे हमें बैजेस में शो होते हैं। या फिर दूसरा, हमारे कार्ट में जब आइटम हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे भी हमें बैजेस शो होता है, तो उसका भी मैंने एग्जांपल आज की वीडियो में इंक्लूड किया है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें बैजेस शो हो रहा है। आइटम 5 से कम होंगे तो यहाँ रेड बैज शो हो रहा है, आइटम 5 से ज्यादा होंगे तो यहाँ येलो बैज शो हो रहा है, और आइटम 0 हो गया तो बैज यहाँ से हट गया। तो इस सब को हम देखेंगे अपनी आज की वीडियो में, तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर मटेरियल के बैज, और इस बैज के एग्जांपल के लिए भी मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है और इसको सेटअप कर लिया है अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे हम बैज के एग्जांपल को देखेंगे। अब बैज क्या होता है, तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है बैज। ये जो आपको एक बबल में एक नंबर शो हो रहा है, इसको हम कहते हैं बैज। इसका यूज हम ज्यादातर नोटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो आपने कई सारी साइट्स में देखा होगा, ऊपर एक बेल का आइकन होता है, नोटिफिकेशन का आइकन होता है, तो उस नोटिफिकेशन के आइकन पे आपको कुछ नंबर्स वगैरह शो होते हैं, तो जिससे आपको ये पता चलता है कि कितने नोटिफिकेशन हैं। या फिर इसका यूज हम कार्ड के आइकन पे भी कर सकते हैं, जिसको आपने ऑलमोस्ट एवरी ई कॉमर्स साइट में टॉप राइट में देखा होगा, तो इनका यूज आप वहां भी कर सकते हैं। तो ये है बैज। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा इसकी एपीआई में, और इसको करना पड़ेगा हमें कॉपी। अब इसके बाद हम जाएंगे अपने मैट मॉड्यूल में, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इसको पेस्ट, और उसके बाद मैट बैज मॉड्यूल को हम कॉपी करेंगे और इसको इस मटेरियल वाले एरे में पेस्ट कर देंगे। तो अब हम इस मैट बैज को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, तो हम व्यू कोड करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे सिंपल लिखा है मैट बैज और इसमें लिखा है एक नंबर 4, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक बटन ले रखा है ओपन डायलॉग, हम चाहें तो इस बटन पे भी लगा सकते हैं, तो इस बटन पे मैं वो पेस्ट कर देता हूं। अभी हम एक बार चेक करते हैं। तो अब आपने देखा अब यहाँ पे हमें वो बैज शो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपल मैट बैज लिखना है और उसके बाद 4। तो ये जो डायरेक्टिव है, इस डायरेक्टिव से ही आपका वो बैज वहां पे शो होने लग जाएगा, जिस भी आप एलिमेंट पे इसको लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं, उसमें कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं, वेलकम टू यूएक्स ट्रेंड। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मैट बैज, तो मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करता हूं और इस पी टैग पे पेस्ट कर लेता हूं। अभी हम एक बार चेक करते हैं। तो अभी ये हमें बिल्कुल एंड में शो हो रहा है, क्योंकि पैराग्राफ एलिमेंट का बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होता है, तो ये फुल विड्थ ले रहा है 100%। मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक स्पैन ले लेता हूं, क्योंकि स्पैन का जो डिस्प्ले है वो इनलाइन होता है, तो ये हमें 100% में शो नहीं होगा। और इस पेन के अंदर मैं मैट बैज को लगाता हूं। तो आपने देखा यहाँ पे स्पैन में जो टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर हमें वो बैज शो होने लग गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो बैज है वो टेक्स्ट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये इस टेक्स्ट पे दिखे तो सही, पर ये ओवरलैप ना हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैट बैज ओवरलैप, और इसको हम कर सकते हैं फॉल्स। ये भी इसका एक डायरेक्टिव है, तो हमें बस इसको ऐसे ही पेस्ट कर देना है। अब हम चेक करते हैं। तो अब आपने देखा जैसे ही मैंने मैट बैज ओवरलैप फॉल्स किया, तो अब ये टेक्स्ट को ओवरलैप करना इसने बंद कर दिया। अब हमें टेक्स्ट भी ठीक से शो हो रहा है और बैज भी ठीक से शो हो रहा है। अब हम ट्राई करते हैं इसका साइज। मैट बैज साइज को कॉपी करता हूं और यहां पे इसके बाद पेस्ट कर देता हूं, और साइज में क्या जाएगा, यहाँ पे इन्होंने बताया कि साइज में स्मॉल, मीडियम या फिर लार्ज ये जाएगा एज ए स्ट्रिंग।
तो हम ट्राई करते हैं तीनों को। अब मैं यहाँ कर देता हूँ स्मॉल। अब आपने देखा ये जो बैज है ये हमें स्मॉल दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मीडियम कर दूंगा तो ये हमें मीडियम दिख रहा है, जो कि हमें वैसे भी मीडियम ही दिखता है। और दोस्तों एक चीज अगर आप नोट कर रहे होंगे कि आपको ये वाले जो बैज है नीचे वाले थोड़े से फेडेड दिख रहे हैं और जो ऊपर वाला बैज है वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है फुल ओपेसिटी में। तो ये फेडेड इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो हमारा पैराग्राफ टैग है उस पे हमने CSS लगा रखी है कि उसकी ओपेसिटी कम हो। तो पैराग्राफ की ओपेसिटी हमने 0.75 कर रखी है, इसलिए हमें फेडेड दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, पैराग्राफ को हटा देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिख पाए। तो अब आपको ये बैज ठीक दिख रहा होगा फुल ओपेसिटी में। अब मैं यहाँ ट्राई करता हूँ लार्ज। तो जब हमने लार्ज किया तो आपने देखा ये लार्ज साइज में हमें शो होने लग गया। तो हम क्या कर सकते हैं, मैट बैज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी करता हूं मैट बैज कलर को और यहां पेस्ट कर देता हूं। अब बाय डिफॉल्ट प्राइमरी तो आ ही रहा है। अब मैं यहां ट्राई करता हूं एक्सेंट। तो अब आपने देखा यहां पे अब जो बैज है ये एक्सेंट कलर का हमें शो होने लग गया। और अगर आपको वार्न कलर का यहाँ पे शो करना है तो आप वार्न कलर का शो भी कर सकते हैं। तो अब ये वार्न कलर का शो होने लग गया। तो वार्न कलर हमारा क्या है, रेड। और उसके बाद एक है ये मैट बैज डिसेबल। ये भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको डिसेबल दिखाना है तो इस टाइप से यहाँ पे डिसेबल की तरह शो होगा। एक है मैट बैज हिडन। इसको भी आप यूज कर सकते हैं हाइड करने के लिए बैज को। जैसे किसी एलिमेंट पे अगर कोई बैज है पर वो उस समय आपको शो नहीं करना, वो आपको किसी कंडीशन पे शो करना है तो इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप मैट बैज हिडन का डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं और इसको डायनेमिकली ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी का नेम दे देंगे कि जैसे कोई कंडीशन होगी कि अगर कार्ट में 5 आइटम अवेलेबल हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को ट्रू कर देंगे और ये यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस टाइप से ये आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद है मैट बैज पोजीशन। अब पोजीशन में यहाँ पे है अबव, बिलो और बिफोर, आफ्टर। अब हम यहाँ लिखेंगे अबव। तो अबव तो ऑलरेडी आ ही रहा है, मैं इसको डुप्लीकेट ले लेता हूं एक और यहां से डिसेबल हटा देता हूं। तो अबव तो बाय डिफॉल्ट आता ही है, मैं यहां पे कर देता हूं बिलो। तो अब आपने देखा ये बिलो यानी कि नीचे आ रहा है। मैं अगर कर देता हूं बिफोर तो आपने देखा ये टेक्स्ट के स्टार्ट में शो होने लग गया। और आफ्टर तो ये बाय डिफॉल्ट होता ही है। तो ये है पोजीशंस। अब हम ट्राई करते हैं इसके कुछ लाइव एग्जांपल। तो दोस्तों अभी मैंने ये स्टैटिक यहां लगा लिया है। अब आपको समझ में आएगा इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है इसमें जितने भी डायरेक्टिव दे रखे हैं। अब ये जो आपने एक मैट बैज हिडन डायरेक्टिव देखा था, अब इसका यूज हम यहां करेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको पेस्ट कर देता हूं हेडर में। तो अब क्या हुआ, ये गायब हो गया। वो बैज वहां पे है बट अभी हमने वो हिडन कर रखा है क्योंकि हमारे कार्ट में एक भी आइटम नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूं, जब मैं यहाँ से कार्ट में आइटम ऐड करूंगा तभी वो वहां पे शो हो। तो इस केस में हम हिडन को यूज कर सकते हैं। अब हिडन एक्चुअली इसलिए भी दिया हुआ है क्योंकि अगर कोई एलिमेंट होता तो आप ng if लगा के भी उसको हाइड कर सकते थे, बट क्योंकि एक डायरेक्टिव है तो इसलिए यहाँ पे हिडन दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैट बैज में इसको स्टैटिक ना देके इसको मैं करता हूँ डायनेमिक। तो मैं जाता हूँ हेडर की TS फाइल में और ऊपर एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ कि कार्ट आइटम काउंट्स और इसका टाइप रख देता हूँ नंबर। और इस कार्ट आइटम काउंट को यहाँ पे यूज करता हूँ। अब ये जो स्टैटिक 4 है, मैं इसको ऐसे स्टैटिक 4 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा कार्ट आइटम काउंट। अब या तो मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यूज कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हम जब भी बटन पे ऐड पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें हेडर में बैज शो हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन बटन पे एक मेथड बना लेता हूँ, क्लिक मेथड ऑन ऐड। मैं एक प्रॉपर्टी बना लेता हूं ऊपर काउंट, जिसका टाइप होगा नंबर और जो शुरू में होगा 0। अब मैं क्या करता हूं, दिस डॉट काउंट इज इक्वल टू दिस डॉट काउंट +1, मतलब कि ये +1 हो जाए। और एक मेथड बना लेता हूं ऑन रिमूव, इसमें क्या हो, ये माइनस हो जाए। इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे एक क्लिक मेथड बनाता हूं
ऑन रिमूव, और बीच में एक स्पैन ले लेता हूं, यहाँ पे काउंट को शो कर लेता हूं। तो मैं एक क्लास यहाँ से कट करता हूं और बीच में लगा लेता हूं। अब ML नहीं MX करता हूं, यानी कि मार्जिन X एक्सिस, तो ये हमें बीच में शो हो रहा है। मैं प्लस करूंगा तो ये प्लस होता जाएगा, माइनस करूंगा तो ये माइनस होता जाएगा। अब मैं चाहता हूं ये नंबर हमें ऊपर शो हो, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सर्विस है डिजाइन यूटिलिटी सर्विस। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे डिजाइन यूटिलिटी सर्विस को इंजेक्ट करता हूं। तो मैं लिखूंगा private_du डिजाइन यूटिलिटी सर्विस। अब हम चलते हैं डिजाइन यूटिलिटी सर्विस में। मैं जल्दी से यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, कार्ट काउंट इज इक्वल टू न्यू बिहेवियर सब्जेक्ट, और इसका टाइप होगा नंबर, और स्टार्ट में होगा ये 0। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इस कार्ट काउंट को हेडर में सब्सक्राइब कर लेता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं शुरू में इसको 5 कर देता हूँ जस्ट चेक करने के लिए। अब मैं यहाँ से एक लाइन कॉपी करता हूँ प्राइवेट, और इसको हेडर की TS फाइल में भी इंजेक्ट कर लेता हूँ। तो ये ऑलरेडी इंजेक्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके कंस्ट्रक्टर में ही कर लेता हूँ this._du कार्ट काउंट। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली प्रॉपर्टी का नेम भी सेम ही रख लेता हूँ, कार्ट काउंट, तो ठीक रहेगा, ये सेम रहेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, this._du कार्ट काउंट सब्सक्राइब। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी कार्ट काउंट हमारे पास डिजाइन यूटिलिटी सर्विस में अवेलेबल है वो मैं यहाँ पे सब्सक्राइब कर लूँ, उसकी वैल्यू को मैं लिखूंगा RES। अब इसके बाद मैं लिखूंगा this.cart_count इज इक्वल टू RES। अब हम एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा हमें। अब ये शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको मैट बैज हिडन कर रखा है। तो मैं मैट बैज हिडन हटा देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे 5 शो हो रहा है हमें। अब मैं जाता हूँ इसकी सर्विस में, मैं यहाँ कर देता हूँ 0, तो अब ये हमें 0 शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं वापस मैट बैज component.ts में। अब यहाँ पे जो हम यहाँ कर रहे थे, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, this._du कार्ट काउंट नेक्स्ट। अब क्योंकि हमें जो हमारी सर्विस में कार्ट काउंट का जो सब्जेक्ट है वहां पे ये वैल्यू इमिट करनी है, तो हम करेंगे नेक्स्ट मेथड को यूज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, this.count, और इसी को हम सेम कॉपी करते हैं रिमूव वाले में भी। अब मैं इसको प्लस करूंगा, तो अब आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे इंक्रीज नोटिफिकेशन हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मैं अगर माइनस करूंगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन माइनस भी हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूं जब ये 0 हो तो ये बैज यहाँ पे हिडन हो जाए। तो अब हम इसके लिए इस डायरेक्टिव को यूज करेंगे जो कि है मैट बैज हिडन। मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूं। अब हम यहाँ पे इसको कंडीशन पे शो करेंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये हिडन कब हो, जब कार्ट काउंट हो 0। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिखूंगा कार्ट काउंट इक्वल टू 0। तो अब आपने देखा यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब मैं ऐड करता हूँ, तो आपने देखा जैसे ही मैंने ऐड करना स्टार्ट किया तभी यहाँ पे हमें बैज शो हुआ, और जैसे ये मैं 0 कर दूंगा, कार्ट आइटम 0 हो गया, तो ये मैट बैज यहाँ से हिडन हो जाए। और एक चीज हम और यूज कर सकते हैं, मैट बैज कलर। यहां मैं लिख देता हूं एक्सेंट। तो आपने देखा ये एक्सेंट कलर का शो होने लग गया। अब मैं चाहता हूं जब हमारे कार्ट में 5 आइटम से ज्यादा हो तो ये हमें ऐसा येलो कलर का दिखने लग जाए, और उससे कम हो तो रेड कलर का दिखने लग जाए। तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, इन दोनों को यहां से कट करता हूं फिलहाल, और इसको रखता हूं एक स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहां लिखता हूं कार्ट काउंट। तो अब मैं लिखूंगा अगर हमारा कार्ट काउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 5 तो क्या हो, हम यहां डालेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसका कलर हो एक्सेंट, नहीं तो क्या हो वार्न। ये हम यहां टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड करना स्टार्ट करता हूं, तो आप देखेंगे अभी ये रेड कलर का शो हो रहा है। अब जैसे ही 5 या फिर 5 से ज्यादा आइटम हो जाएंगे तो ये हमें शो होगा येलो कलर का। तो इस टाइप से हम इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको मैट बैज का यूज समझ में आ गया होगा कि किस किस तरह से आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।